कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में आती हैं जो सभी तरह के गणित गलत साबित कर देती है। जब आप 50 लाख के बजट वाली एक फिल्म के बारे में सुनते हैं जो 80 करोड़ की कमाई कर रही है तो आप समझ जाते हैं कि कुछ असाधारण हो रहा है। यही हाल है लालो कृष्ण सदा सहायते का, जो गुजराती सिनेमा की न सिर्फ सबसे बड़ी फिल्म बनी है बल्कि सबसे असंभव सी लगने वाली सफलता की कहानी भी है। ये वो फिल्म है जो पहले हफ्ते में सिर्फ 26 लाख की कमाई करके गायब होने लगी थी, लेकिन बाद में इसने ऐसा जादू दिखाया कि अब ये सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गई है। कोई फिल्म 160% रिटर्न दे तो खुशी होती है, लेकिन लालो कृष्ण सदा सहायते ने 16,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में सब कुछ। लालो कृष्ण सदा सहायते को 10 अक्टूबर 2025 को सीमित स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। इसकी शुरुआत इतनी निराशाजनक थी कि किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। पहले हफ्ते इसकी कमाई सिर्फ 26 लाख रुपए थी, दूसरे हफ्ते 29 लाख और तीसरे हफ्ते 43 लाख, यानी पहले 3 हफ्तों में टोटल कमाई हुई थी सिर्फ 98 लाख। ये फिल्म सिनेमा हॉल के मालिकों के लिए नुकसान का सौदा लग रही थी, लेकिन फिर चौथे हफ्ते में कुछ अनोखा हुआ। लालो कृष्ण सदा सहायते का असली जादू शुरू हुआ। चौथे हफ्ते में फिल्म की कमाई पहले 3 हफ्तों के टोटल से भी कई गुना ज्यादा हो गई। लोगों ने फिल्म देखी, घर जाकर अपने यार दोस्तों को बताया और फिर उन्होंने थिएटर में जाकर देखा। ये वर्ड ऑफ माउथ का सबसे शानदार उदाहरण है। जनवरी 2025 के बाद भारत में पूरी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री ने एक साल में 100 करोड़ तक नहीं कमाए थे, लेकिन अब एक सिंगल फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। ये एक ऐतिहासिक पल है, गुजराती सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर। 49वें दिन तक फिल्म टोटल लगभग 80 करोड़ की कमाई कर चुकी थी। ये फिल्म इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कंटेंट ही राजा है। बजट नहीं, विज्ञापन नहीं, बल्कि सच्ची कहानी, सच्चे भाव और अच्छा अभिनय ही फिल्म को सफल बनाते हैं। लालो कृष्ण सदा सहायते ने कई इतिहास रचे हैं। ये गुजराती सिनेमा की सर्वकालिक सबसे बड़ी फिल्म है। इससे पहले चाल जीवी लाइए सबसे बड़ी गुजराती फिल्म थी जिसने लगभग 40 करोड़ की ग्लोबल कमाई की थी, लेकिन लालो ने सिर्फ भारतीय बाजार में ही 40 जीवी लाइए से कई गुना ज्यादा कमाई की है। यह अकेली फिल्म है जिसने छठे हफ्ते में सिनेमा के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी कमाई की है। छठे हफ्ते में कांतारा ने लगभग 15 करोड़ कमाए थे, लालो ने 24 करोड़ से ज्यादा कमाई कर डाली। 7वें हफ्ते में फिल्म ने 17 करोड़ कमा डाले। ये पहली गुजराती फिल्म थी जिसने एक दिन में 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इससे पहले किसी गुजराती फिल्म में एक दिन में 4 करोड़ भी नहीं कमाए थे और इसने एक दिन में 7 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। गुजरात राज्य में ही फिल्म का प्रदर्शन इतना शानदार है कि कई हिंदी फिल्में शर्मा जाए। फिल्म से जुड़ी एक खास बात और भी है। मल्टीप्लेक्स चेन्स जैसे पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस और स्टार स्टूडियो 18 ने लालो को वीपीएफ वेवर यानी वर्चुअल प्रिंट फी वेवर दिया। ये एक बहुत ही दुर्लभ बात है। आमतौर पर यह सुविधा सिर्फ बड़ी हिंदी फिल्मों या हॉलीवुड फिल्मों को दी जाती है। एक गुजराती रीजनल फिल्म को वीपीएफ वेवर मिलना थिएटर मालिकों का विश्वास दिखाता है कि इस फिल्म में कितना दम है। लालो कृष्ण सदा सहायते की कहानी बहुत ही सरल लेकिन गहरी है। लालो एक रिक्शा चालक है जो अपने अतीत के दर्द से जूझ रहा है। वो एक गरीब आदमी है जिसके पास बुरी आदतें हैं, शराब, नशा और बुरे सपने। उसकी पत्नी उससे दूर चली गई है और वो अकेलापन महसूस कर रहा है। एक दिन जब वो एक फार्म हाउस में जाता है तो वहां फंस जाता है। ये घर इलेक्ट्रिक तारों से सजा हुआ है जिसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, न खाना, न पानी, न कोई मदद। लेकिन यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। जब लालो को यह एहसास होता है कि वो अकेला है तो उसे एक अलौकिक दृश्य दिखता है। साक्षात भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट होते हैं, लेकिन एक साधारण रूप में। और फिर शुरू होता है लालो का आत्मविश्वास का सफर, उसके गुनाहों की क्षमा का सफर और उसके पुनर्जन्म का सफर। कृष्ण उसे न तो कोई चमत्कार दिखाते हैं, न ही कोई भारी उपदेश देते हैं, बस वो उसे अपनी गलतियों का सामना करने का साहस देते हैं। ये फिल्म ओएमजी और ट्रैप्ड का एक सुंदर मिश्रण है। एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ अकेलापन और आत्मचिंतन है। फिल्म का संदेश साफ है, भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर हैं। आस्था, क्षमा और प्रेम ही जीवन का असली धर्म है। ये फिल्म किसी को भी मंदिर जाने के लिए नहीं कहती बल्कि अपने दिल में झांकने के लिए कहती है। लालो कृष्ण सदा सहायते को अनीत साख्या ने डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है कृषांश वाजा, विक्की पूर्णिमा और अनीत साख्या ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया है मानसी पारेख, पार्थिव गोहिल, मैनिफेस्ट फिल्म्स, जे व्यास प्रोडक्शंस और अजय बलवंत पदारिया ने। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट।
लीड रोल में है करण जोशी, एक गुजराती एक्टर जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। करण एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कानूनी सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं, लेकिन उनका असली जुनून एक्टिंग और कॉमेडी है। करण ने लालो का किरदार ऐसे शानदार ढंग से निभाया है कि हर एक सीन में उनकी आंखें और मौन भाव ही सब कुछ कह देता है। लालो का दूसरा रूप निभाते हैं श्रुहद गोस्वामी, जो लालो की आत्मा है, भगवान कृष्ण है। लंबे बालों और शांत चेहरे के साथ वो शांति और दिव्यता को पर्दे पर सफाई से पेश करते हैं। रीवा राज लालो की पत्नी तुलसी की भूमिका में है। उनका काम कमाल का है, खासकर पुलिस स्टेशन के एक सीन में। इनके अलावा फिल्म में मिष्टी कड़ेजा, किनल नायक और अंशु जोशी जैसे एक्टर्स भी हैं। दर्शकों ने इस फिल्म को बड़ा ही शानदार रिस्पांस दिया है। उन्होंने इसे महज एक फिल्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव माना है। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.7 है और बुक माई शो पर राजकोट और भावनगर जैसे शहरों में ये 9.8 से भी ऊपर है। सैकड़ों दर्शकों की समीक्षाएं कहती है कि ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। एक दर्शक ने कहा, मैं शर्त लगाता हूं कि मूवी टिकट पर खर्च किए गए आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये सभी की भावना है। एक अन्य ने लिखा, करण जोशी का अभिनय बस शब्दों में नहीं समाया जा सकता, उनकी आंखें बोलती है। फिल्म समीक्षकों का कहना है कि इसका OMG 3 के रूप में हिंदी में रीमेक बनना चाहिए, क्योंकि ये कहानी भारत के तमाम दर्शकों के साथ रिलेट करेगी। वश को शैतान में बदलकर अजय देवगन ने जो किया, लालो को हिंदी में बनाकर वही हासिल किया जा सकता है, एक ब्लॉकबस्टर हिट। लालो कृष्ण सदा साहित्य का बजट सिर्फ 50 लाख रुपए था। आज के समय में एक अच्छी गुजराती फिल्म का बजट भी कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए होता है। ये फिल्म उससे भी कम में बनी थी और अब ये 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है। गणित सरल है, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, 80 करोड़ का रिटर्न, यानी 16,000% का विशुद्ध मुनाफा। इस सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ा रिटर्न है। ये बात चौंकाने वाली है, क्योंकि आजकल की फिल्मों में 100-200 करोड़ का बजट होता है और वो 200-300 करोड़ कमाती है, यानी 100 से 200% का रिटर्न। लेकिन लालो ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले 3 हफ्ते में फिल्म मर चुकी लग रही थी, लेकिन चौथे हफ्ते में जादू हुआ और फिर हर हफ्ते एक नई ऊंचाई छुई। महाराष्ट्र में भी इस फिल्म का असर दिख रहा है। गुजरात के बाहर भी दर्शकों ने इसे गले लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लालो ने गुजरात में कई मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों से ज्यादा टिकट बेचे हैं। यह सवाल यह है कि लालो ने तीसरे हफ्ते तक इतनी मामूली कमाई क्यों की और फिर चौथे हफ्ते में इसका विस्फोट क्यों हुआ? जवाब बस एक फिक्रे में है, वर्ड ऑफ माउथ। इस टर्म का करिश्मा अब जाकर सही मायने में देखने मिला है। जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा, उन्होंने दूसरों को बताया और जैसे जैसे खबर फैलती गई, लोग थिएटर्स में भीड़ लगाने लगे। ये फिल्म स्लो बर्न का एक शानदार उदाहरण है। ये फिल्म रातों रात ट्रेंडिंग नहीं हुई, बल्कि इसने धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाई। लालो कृष्ण सदा साहित्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह से एक रीजनल फिल्म है, यानी कोई पैन इंडिया अपील नहीं, फिर भी ये 80 करोड़ कमा रही है। लालो कृष्ण सदा साहित्य ये साबित करती है कि अगर आपके पास एक शानदार कहानी है, अच्छे अभिनेता है और एक दूरदर्शी डायरेक्टर है, तो आप दुनिया को हिला सकते हैं। बजट की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सच्ची कहानी चाहिए। क्या आपने देखी है ये फिल्म? अगर हाँ, तो आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।